दोस्तों, इच्छाओं को अपना दासी बनाएं और सदैव सुखी रहें। दोस्तों, इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। अगल बगल यार दोस्तों के पास जब हम कुछ देखते हैं तो उसे लेने की इच्छा पाल लेते हैं। ये सिलसिला अनवरत चलता रहता है और इन ढेर सारी चीज़ों की हमें आदत हो जाती है। अपनी इन इच्छाओं को हम रोक नहीं पाते और इन्हें जुटाते और बनाए रखने में ही जीवन निकाल देते हैं। हम अपनी इस इच्छा की आदत के गुलाम हो जाते हैं। इस प्रकार हम अपने से कम धनवान पर पूरा रौब भी गांठ पाते हैं। दोस्तों, वास्तविक जीवन वही है कि जब जो चीज़ हमें जीवन के लिए उपयोगी हो, जिसके बिना हमारा काम न चल सके, उसे भगवान का आशीर्वाद समझकर हम लाएं। हम इसके बिना भी रह सकते हैं, यह भाव मजबूत हो। ज़रूरत से ज़्यादा दिखावे में वस्तुओं का बोझ अपने ऊपर कभी न डालें। दूसरों की देखा देखी सामान का लोभ न पालें। इच्छाओं को अपना दास बनाएं, उनका गुलाम कभी न बने। आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक दिन की बात है, एक साधु गांव के बाहर वन में स्थित अपनी कुटिया की ओर जा रहा था। रास्ते में बाजार पड़ा। बाजार से गुजरते हुए साधु की दृष्टि एक दुकान में रखी ढेर सारी टोकरियों में खजूर पर गई। खजूर देखकर साधु का मन लालच से भर गया। उसके मन में इच्छा जागी कि उसे खजूर लेना है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। उसे खजूर खाने की बहुत इच्छा हुई। वो जंगल में गया और सूखी लकड़ी उसने बीनी। लकड़ियाँ एकत्र की, उसका गट्ठर बनाया और कंधे पर लाद कर बाजार ले गया, जहाँ उसने लकड़ियाँ बेच दी। अब उसके पास इतने पैसे हो गए कि वो खजूर खरीद सकता था। दुकान पे गया, उसने खजूर खरीद लिए। अब वो वापस कुटिया की ओर चल दिया। कुटिया की ओर जाते जाते उसके मन में विचार आया कि मुझे खजूर खाने की इच्छा हुई थी, मैंने इतनी मेहनत की और उसके बाद मैं खजूर लेकर आया। आज खजूर की बात है, कल किसी और वस्तु की इच्छा होगी। कभी नए वस्त्रों की इच्छा जागेगी, कभी अच्छे घर की, कभी बच्चों की, औरत की, कभी धन की। मैं तो साधु व्यक्ति हूँ, इस तरह की इच्छाओं का मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरह तो मैं इनका दास बन जाऊँगा। ये विचार आते ही साधु ने खजूर खाने का अपना जो विचार था उसको त्याग दिया। जब वो लौट रहा था तो उसे एक गरीब व्यक्ति वहाँ से गुजरता हुआ मिला। साधु ने उसे बुलाया और अपने सारे खजूर उसको दे दिए और उसने विचार किया कि ये खजूर देकर आज मैं अपनी इस खजूर खाने की इच्छा के दास बनने से मैंने अपने आप को बचा लिया और अब मुझे खजूर की कोई इच्छा नहीं है। मित्रों, इससे हमें क्या सीख मिलती है? इसे हमें ये सीख मिलती है कि यदि हम अपनी हर इच्छा के आगे हार जाएंगे, उसको पाने के लिए कठोर परिश्रम करके साधन इकट्ठा करेंगे और धीरे धीरे अपनी इच्छाओं के दास बन जाएंगे। मन चंचल होता है, उसमें रह रहकर इच्छाएं उत्पन्न होती रहती हैं, जो उचित भी हो सकती हैं और अनुचित भी हो सकती हैं। ऐसे में इच्छाओं पर नियंत्रण रखना अत्यंत आवश्यक है। सोच विचार कर इच्छाओं के आकलन के उपरांत ही उनकी पूर्ति के लिए कदम बढ़ाना चाहिए, तभी जीवन में सफलता प्राप्त होगी। हमें इच्छाओं का दास नहीं बनना है, बल्कि इच्छाओं को अपना दास बनाना है। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।